हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो हमारी लाइफ है, जो भगवान ने हमें बड़े प्यार से दी है और एक ही बार हमें मिली भी है। तो या तो हमें इसे बना लें या तो हम इसे बिगाड़ लें, या तो हम ऐसे ही इसको जाने दें या तो इसे सार्थक कर लें। ये हमारे ही हाथ में है। अब अगर आप कुछ सोचे हैं कि अपने लाइफ को हमको सार्थक करना है, जीवन का कुछ अर्थ निकले, जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, अपने खुशियों को हम कम से कम हासिल कर पाए अपने बलबूते पे, अगर आपने ऐसा सोचा है तो जाहिर सी बात है कि हाथ पाँव तो मार ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से फील्ड चुनते हैं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ाई का रास्ता चुना है, सबसे कठिन रास्ता। बहुत सारे लोग चुनते नहीं है। तो सबसे बड़े मतलब बड़ा एक कहते हैं ना कि हिम्मत का काम तो आपने यही दिखा दिया कि आपने इतनी हिम्मत तो की कि हम ये रास्ता चुनेंगे, हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब जब सोच लिया कि पढ़ना है, तैयारी करना भी शुरू कर दिया और पहुंच भी गए हैं, बस थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ी सी जर्नी बाकी है। अब इसमें लास्ट मोमेंट में आके जब आपके सिर पे एग्जाम मंडरा रहा है, तो आपको छोटी छोटी बातें परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा भविष्य खराब हो सकता है। आपका ये जीवन आपके हाथ से निकल सकता है। आप जो इसको सोचे थे कि अच्छा बना ले, सार्थक बना ले, वो पूरा जा सकता है। तो वही है कि एकदम समझे करिए जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो फिर हम ऐसा काम क्यों करें। इसीलिए ये वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करूंगी, छोटी सी वीडियो है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा और करना शुरू करिए। छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद करिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए छोटी बात कौन सी है, बड़ी बात कौन सी है। जिस चीज को आप ज्यादा महत्व देंगे, जिसको जानबूझ के एक इंसान आया आपको पिंच किया, पिंच मतलब कुछ टॉन्ट करके गया, और आप उसको बार बार अपने दिमाग में रिपीट कर रहे हैं। अपने इस जो कहते हैं गोल्डन पीरियड चल रहा है, आपको रिवाइज करना चाहिए, अपने पढ़ाई करना चाहिए। उस टाइम में आप कोई और चीज रिवाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए कि आपके लिए यानी कि वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, आपके पढ़ाई से ज्यादा हो गई है। तो इसलिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सी बात जरूरी है और कौन सी बात नहीं जरूरी है, मेरे लिए कौन सी बात बड़ी है, कौन सी बात छोटी है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे समझदारी से काम लेना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना कि बड़प्पन वाला जो मतलब एक व्यक्तित्व है वो अपने लिए लाना पड़ेगा। अगर कोई कुछ आपको कह के निकल भी जा रहा है, तो इससे आप बताइए कि आपका क्या नुकसान हो गया। आपके शरीर पे वो बात चिपक गई, या फिर आप बहुत बोझ तले दब गए, या आप बीमार पड़ गए, या पूरी जिंदगी खराब हो गई, क्या हो गया अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया। मैं मानती हूँ कि ये चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग में अगर चली जाती निकलती नहीं है। मैं सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कंक्लूजन निकाला था उसका। मेरे साथ जब ऐसा था तो मैं ठीक है, दिमाग में से तो हटेंगी नहीं, लेकिन एक मैं चीज करती थी उल्टा उसका। जितना ही जो मेरे पीछे पड़ता था, उस दिन मैं 2 घंटे ज्यादा पढ़ती थी। एक ये जिद थी ना कि अब तो मुझे करना है किसी भी हाल में, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था कि कोई भी मेरी सक्सेस नहीं चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि ये सफल हो, ये अपनी खुशियों को जिए। ज्यादातर लोग जो मेरे दो चार गिने चुने अपने थे, उनके अलावा सब यही चाहते थे कि ये हमेशा ऐसे ही रोती रहे, बल्कि इससे भी बदतर स्थिति हो, ये बेचारी बन जाए, ये मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए, गिड़गिड़ाए। ऐसा मतलब मेरे ऐसा सिचुएशन के लिए वो लोग मन्नतें भी मांगे होंगे, और देखते ही रह गए कि इसकी जिंदगी में होगा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, करते रह गए। लेकिन मैंने वो सिचुएशन अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया, और ना आने दूंगी कभी। क्योंकि मुझे आज भी पता है, आज मैं भले ही सक्सेस हो गई हूँ, लेकिन होते हैं सबके लाइफ में, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। कुछ लोग मिन्नतें करते हैं कि ये जो है इनके लाइफ में खराब हो, ऐसा लोग कुछ लोग सोचते हैं। तो लेकिन ये क्या कहते हैं ना कि एक भगवान ने बहुत पावरफुल हम लोगों के पास एक सेंस भी दिया। आपको पता चल जाता है कि एक इंसान के अंदर से कैसी वाइब्रेशन हमारे लिए निकल रही है। जैसा कि आप लोगों के कमेंट आते हैं, कि बहुत सारे कमेंट है, मैं उस पर क्या बात करूं, आप लोग खुद देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो पे यही सारी चीजों के ऊपर है, टेंशन वाली बातों है, कुछ कह दिया कोई उसकी बात हो। आपको पता तो चल जाता है कि अगला इंसान आपके लिए कैसा विचार रखता है, भले वो बहुत अच्छा दिखावा करे, लेकिन आपको पता चल जाता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपको तो और खड़े हो जाना चाहिए डट के कि अब तो हम पढ़ के दिखाएंगे, अब हमको पढ़ना है।
तो इसीलिए ये जो सारे आपके कमेंट थे, हाँ, एक कमेंट था, पहले अब मैं इसको कंप्लीट कर दूँ कि आपको जो है मजबूती से बने रहना है और इम्पोर्टेंस ही नहीं देना है। कोई आपको गाली भी देके चला गया इस टाइम में ना, देखिए मन में रखना है, गांठ बांधिए, मन में रखिए कि उस इंसान ने मेरा अपमान किया था, ठीक है आपको, लेकिन अभी नहीं उस पे कोई रिएक्ट करना है, क्योंकि आपके पास समय ही कहाँ है। अगर आज आप सोचने लगे, उसका जवाब देने का सोचने लगे, रिएक्ट करने लगे, तो जो आपको रिवीजन करने का टाइम, पढ़ाई का टाइम, ये निकल जाएगा। और अगला तो यही चाहता है कि ये समय जो है वो निकल जाए इसका, किसी तरह से इसका ना हो, आपके पास दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपका है ना, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे हैं कमेंट की ओवर एज है, लास्ट चांस है, फिर यही है जो अभी मैंने बोला कि अगला जानबूझ के ऐसा बोलता है, बहुत करीबी होते हैं, जानबूझ के, जान रहे हैं कि है पेपर है, तब भी जानबूझ के डिस्टर्ब करने के लिए बोलते हैं। तो अगला तो बोलेगा भाई, उस वो अपना काम कर रहा है, तो आपको तो अपना काम करना चाहिए, आप डिस्टर्ब हो कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैंने एक जगह कोट पढ़ा था उनका, कि जब तक मनुष्य स्वयं न चाहे उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है। इसीलिए इतना मजबूत तो आप बनिए कि छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होना बंद करिए, क्या सही है क्या गलत है इतना डिसीजन लेना शुरू, अभी आपको क्या करना है, ठीक है, तो ये काम करना है। और जो चीज अभी आपके लाइफ में नहीं आनी है वो नहीं आएगी, ठीक है, उसके लिए आपको, क्या कहते हैं ना कि कुछ चीज समय पे ही होती है, उसके लिए हाथ पाँव नहीं मारना है कि अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। आप अपना कर्म करते रहिए, जिस चीज का जब समय रहता है वो तभी आपको मिलेगी। और आपका एक कमेंट था कि दो तीन दिन पढ़ते हैं फिर हम स्किप कर देते हैं, फिर कुछ दिन पढ़ते हैं फिर हम स्किप कर देते हैं। तो फिर देखिए, ऐसा करने वाले तो लाखों लोग हैं, उनका कभी चयन नहीं होता है। हकीकत में बताऊं, मैं ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगी जिससे आपका मन बहले और आप भ्रम में रहें। ऐसा करने वाले लाखों लोग हैं और वो बस हर साल फॉर्म भरते हैं, सपने देखते हैं, बातें तरह तरह की करते हैं, बहुत ज्यादा वो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, क्योंकि वो हर साल फॉर्म भी भरते हैं, जब फॉर्म आता है पढ़ाई में भी है कि भाई दो तीन दिन पढ़ ही रहे हैं, तो वो ना जिंदगी को अपने जी पाते हैं ना, सुकून से कुछ भी कर पाते हैं। तो ऐसे करने वाले लाखों लोग हैं जिनका कभी भी चयन नहीं होता है। चयन लेने के लिए आपको सीरियसली बिना एक भी दिन गैप किए हुए आपको करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा करने से आपका निकल जाएगा। और इतना मन पे नहीं कंट्रोल है कि आपका जब मन कर रहा है तब पढ़ेंगे, मन कर रहा है अरे नहीं, कुछ मजबूरियां भी हमारी होती हैं जो हमें पढ़ने पे या कुछ करने पे मतलब अंदर से फोर्स करती हैं। मजबूरियां कह लीजिए, आत्मसम्मान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए उसको, जैसा सिचुएशन रहे। तो आपके साथ यानी कि सब ठीक होगा, तभी आपका दिमाग इतना रिलैक्स है कि नहीं पढ़ेंगे तो काम चलेगा। तो ये करना बंद कर दीजिए। अगर सीरियसली नौकरी चाहिए, आत्मसम्मान के साथ जीना है और एक अंदर है कि हाँ नहीं मुझे करना है, तो फिर ये मतलब ये हो ही नहीं पाएगा आपसे। अब वही बात है कि अगर कोई कहे सांस रोक के बैठ जाओ, एक दिन सांस मत लो, तो ऐसा संभव है क्या? क्योंकि ये तो मेरी जरूरत है, मजबूरी है, मेरी जरूरत है कि हमको लेना ही है। बिना खाए पिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो ठीक है, कितने दिन करना ही है। तो इसीलिए अगर इतनी जरूरत रहे उस चीज की तो फिर वो स्किप हो ही नहीं सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और अंत में एक चीज फाइनली समझ लीजिए कि आपको अकेले ही सारी चीज डील करनी है। आज आपको जो परिवार घेरे हुए है, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप अकेले ही रहेंगे। आप एक बच्चा पैदा करिए, 4 बच्चे पैदा करिए, कितने भी करिए, लेकिन आने वाले समय में या अभी के जनरेशन में देखिए सब अपने अपने में हो जाते हैं। फिर आप ये मत सोचिए कि मुझे कोई लेके हाथ पैसे लेके एकदम से रखेगा और सब मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। तो शौक की तो बात ही छोड़े, जरूरत भी पूरा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऊपर से कोई भी एक समय ऐसा आता है कि जब आपको अपने आप को अकेले ही हैंडल करना पड़ता है खुद को। तो इस सिचुएशन को समझते हुए कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, अभी से अपने ऊपर अकेले में रहना या अपने खुद कि मैं हर चीज में सक्षम बनूं, ऐसा अपने आप को अभी से बना लीजिए। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। और ये तभी हो जब आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। तो पैसे हैं तो आप 4 नौकर भी रख सकते हैं, पैसे हैं तो आप ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, दवाई के लिए भी जा सकते हैं, पैसे हैं तो अच्छा खा भी सकते हैं। और नहीं पैसे हैं तो आप इनका मुंह देखिए उनका मुंह देखिए, और कभी भी कोई किसी के लिए करने वाला नहीं है। तो इसीलिए
बहुत ही ज़रूरी है इस ज़रूरत को समझते हुए कि ऐसा ही होना है, अकेले ही एक एक समय ऐसा आएगा, एक एज कंप्लीट होने दीजिए ना, कि आप अकेले ही अपने आप को पाएँगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली में सभी आपके इर्द-गिर्द हों, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अकेले ही पाएँगे। क्योंकि उस समय कोई भी आपके पास बैठ के बात करने वाला भी नहीं रहेगा। सब अपने-अपने में रहेंगे। अपनी-अपनी लाइफ़ में उनकी अपनी लाइफ़ शुरू होती रहेगी, वो एन्जॉय करते रहेंगे। आप क्या त्याग कर रहे हैं या क्या खो दिए, सुनहरा अवसर क्या खो दिए, आप थोड़ी-सी लापरवाही करके, आपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बाकी लोगों के लिए आपने नहीं कुछ किया, आप इसी में उलझ के रह गए। और लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास बैठ के कोई मतलब कह तो रहे हैं कि मन बहलाने वाला भी नहीं रहेगा, आपको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है। तो इसीलिए हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलिए 10 लोगों से आपका एक जो ग्रुप बनता है या कुछ भी होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ही फ़र्क पड़ता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।